बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है तैयब अली, तो आप देख रहे हैं तैयब एडी ऑटो यूट्यूब चैनल। तो जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही अहम वीडियो है, बहुत ही अहम टॉपिक है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपकी बाइक जब आप बाइक को स्टार्ट करते हैं, आप बाइक का गियर लगाते हैं तो बाइक आपकी आगे की तरफ चलती है। तो इसकी मेन वजूहत आपको बताने जा रहा हूँ, और इसके ये नंबर 1 है। और दूसरा नंबर पर, जब आपकी जो क्लच की तार है, ये आपकी बाइक बहुत ही जल्दी ख़राब कर देती है, जल्दी जो क्लच की तार वार टूट जाती है। तो इसका क्या मसला है, क्या वजूहत है, वो भी आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो जी हाँ दोस्तों, यह हमारे पास बाइक है CD70 चाइना की बाइक है। तो इसकी जो क्लच की तार है वो बहुत ही जल्दी टूट जाती है। तो और इसके अलावा जब बाइक का जब गियर लगाते हैं तो बाइक आगे की तरफ चलना शुरू कर देती है। इससे जो नुकसानात भी बहुत हैं, जब आप बाइक का गियर लगाते हैं तो बाइक आगे की तरफ चलती है, तो इसकी वजह से जो बाइक की क्लच प्लेटें हैं वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, जल्दी डैमेज हो जाती हैं। तो इस मसले को आप जल्दी से जल्दी हल करना चाहिए, इससे बहुत ही फ़ायदे हैं। और जब आप ये मसला नहीं हल करते तो आपकी जो क्लच प्लेटें हैं वो आपकी बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो जो CD70 का क्लच है, और जहाँ पर जब आप गियर लगाते हैं तो क्लच को फुल दबा देते हैं, तो यहाँ पर जब आप क्लच छोड़ते हैं तो यहाँ पर बाइक का जो क्लच ये काम करना चाहिए। अगर बाइक का क्लच आपका यहाँ काम कर रहा है तो फिर आपकी सेटिंग बिल्कुल ही आउट है। अक्सर बाज़ औक़ात भाई यहाँ से सेटिंग करते हैं क्लच की, तो यहाँ पर जब आप इसकी फुल सेटिंग कर लेते हैं तो उसके अलावा बाद इसकी सेटिंग अंदर से करनी पड़ती है। तो वो सेटिंग मैं आपको करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो आपको सेटिंग करके दिखाता हूँ, आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो पर कंप्रोमाइज़ फोकस करना है कि काम क्या हो रहा है। तो इससे आपको वीडियो का फ़ायदा होगा और समझ भी आएगी। तो आपने एलकी की मदद से, जो ये आपको सामने टिक्की के दोनों बोल्ट नज़र आ रहे हैं, टिक्की के बोल्ट आपने दोनों खोल लेने हैं। इसी तरीके से आपने जो टिक्की के दोनों बोल्ट हैं उन्होंने खोल लेना है। टिक्की के आपने दोनों बोल्ट खोलकर टिक्की को आपने अलहदा कर लेना है। तो यहाँ पर आपने देखना क्या है कि बाज़ औक़ात यहाँ पर जो बाइक की ग्रीस है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। अभी जो हमारी बाइक के जो क्लच वर्म है इसके ऊपर ग्रीस तो लगी हुई है, ये आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पर हमने करना क्या है, जो ये सामने आपको 10 नंबर का बोल्ट नज़र आ रहा है और इसके अंदर जो आपको पेचकस जो सुराख नज़र आ रहा है, इस सुराख से सेटिंग होती है क्लच की। तो सबसे पहले आपने ये 10 नंबर का बोल्ट आपको नज़र आ रहा है, इस बोल्ट को आपने खोल लेना है। इस बोल्ट को आपने खोल लेना है, इस तरीके से मैंने खोल दिया। और जो अंदर वाला बोल्ट आपको नज़र आ रहा है उसको आपने थोड़ी सी कसाई डाल देनी है। अंदर वाले बोल्ट को आपने उतनी कसाई डालनी है जितनी आपको ज़रूरत है। जितना आपका क्लच बिल्कुल अपनी जगह पर फिट हो जाता है तो उतनी कसाई डालकर फिर आपने क्लच को चेक कर लेना है। तो इसी तरीके से आपने क्लच को चेक कर लेना है। यहाँ पर आपको लग रहा हो कि यहाँ पर हमारी बाइक का जो क्लच है वो बिल्कुल नरम है, तो फिर आपने बाइक को स्टार्ट करके गियर लगाकर चेक कर लेना है कि बाइक आगे की तरफ चलती है या नहीं। तो ये शॉर्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला ये जो तरीका आपने देख रहे हैं यही तरीका आपने बिल्कुल इस्तेमाल करना है। और बाज़ औक़ात कई दोस्त जब ये टिक्की खोल लेते हैं तो फिर यहाँ पर जो आपको ये पत्रियाँ नज़र आ रही हैं, पत्रियाँ बिल्कुल खुश्क होती हैं। तो जब ये पत्रियाँ बिल्कुल खुश्क हों तो आपने करना क्या है, जो ग्रीस होती है, ग्रीस आपने इन पत्रियों के ऊपर लगा लेनी है। और ग्रीस लगाने की वजह से जो आपका जो क्लच वर्म है वो बिल्कुल नरम हो जाएगा, क्लच बिल्कुल नरम हो जाएगा, फिर बाइक जो चलना भी अपना बेहतरीन बन जाएगी। तो उसके अलावा जो ये क्लच केबल है इसके अंदर आप ऑयल भी लगा सकते हैं, और ऑयल लगाने की वजह से जो आपका क्लच वर्म है वो बिल्कुल नरम हो जाएगा और क्लच भी दबाने में बहुत ही आसानी आएगी आपको। तो आपको जितना भी इसका ज़रूरत हो क्लच की, आपने उतना टाइट कर लेना है। तो फिर आपने बोल्ट को अपनी जगह पर वापस टाइट कर देना है। तो यहाँ फिर आपने उसी तरीके से आपने वापस अपनी जगह पर ये टिक्की लगा देनी है।
टिक्की के बोल्टों को, जो एल्की के बोल्ट होते हैं, CD70 के जो चारमों वाले पेचकस के बोल्ट होते हैं, तो इसके जो एल्की वाले बोल्ट होते हैं, तो इसको आपने कसाई प्रॉपरली बराबर डालनी है और ज़्यादा कसाई इसको नहीं डालनी। फिर जब आप दोबारा खोलते हैं तो फिर आपको मुश्किल होगी। इसी तरीके से आपने बराबर इसको कसाई डाल लेनी है। तो यहाँ पर जो बाहर कचरा आ जाता है, इस कचरे की वजह से भी क्लच वर्म है जो हार्ड हो जाता है, तो इसको भी आपने अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है। तो फिर आपने बाइक को स्टार्ट करके चेक कर लेना है क्लच। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो बाइक है वो क्लच बिल्कुल अपनी जगह पर परफेक्टली हो गया है। तो जो जो तरीका मैंने बताया, इंशाल्लाह वीडियो को पूरा वॉच कर लेंगे तो फिर आपको समझ भी आ जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारी बाइक का काम मुकम्मल हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।